प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपकी पूरा घराना बहुत खुश रहेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से आप सुरक्षित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम पंजाब की ओर देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, पंजाब में जो बाढ़ आया, कितने सारे लोग मर गए, कितने लोग बेघर हो गए, कितने सारे कुछ हो गया मेरे प्यारे भाई और बहन इन दिनों में। लेकिन परमेश्वर की दया से और परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम सुरक्षित हैं और आपसे आज हम बात कर पा रहे हैं। यह बहुत बड़ा परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है। अगर परमेश्वर की अगर दया नहीं होता तो शायद हम भी सुरक्षित नहीं रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब देखते हैं इस संसार को, तो यीशु मसीह आने का जो लक्षण है वो पूरा हो रहा है। जगह जगह में भूकंप होगा, जगह जगह में बाढ़ होगा, एक दूसरे देश लड़ेंगे। जितने भी सारे चीज लक्षण हम देखते हैं, यीशु मसीह आने का समय आ पहुंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अभी वो समय नहीं रहा कि हम इस संसार में कुछ करेंगे बोल के सोचे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक धनी व्यक्ति था, बहुत सारा, एक साल में उसका बहुत अनाज हुआ, तो उसने क्या कहा कि हे प्राण, तू आराम कर, विश्राम कर, तेरे लिए खाने के लिए बहुत कुछ अभी है, तुझे किसी भी चीज की घटी नहीं होगा। और उसी रात को परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, आज ही रात को तेरा प्राण लिया जाएगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 1 महीना का जो प्लानिंग करते हैं कि इस महीना में मैं ये करूंगा, वो करूंगा, और परमेश्वर से हम दूर होकर हम जब प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग किसी भी टाइम में कुछ भी हो सकता है। जिस गांव में, जिस जगह में बाढ़ आया, जिस शहर में बाढ़ आया, शायद वो शहर, उस जगह में लोग कितना उम्मीद रखे थे, कितना आशाएं रखे थे, लेकिन क्या हुआ, उनका जो प्लानिंग था वो सारे खराब हो गया, उनका प्लानिंग खत्म हो गया मेरे प्यारे भाई और बहन। उसी प्रकार इस संसार में कब क्या होगा किसी को गारंटी नहीं है, किसी को पता नहीं है। लोग कितना प्लानिंग किए थे अपने जीवन में, मैं क्या करूंगा, कैसा करूंगा। महामारी आया, मतलब एक दिन, अगले दिन ही पता चला कि महामारी आ गया है और लॉकडाउन हो गया। मतलब कुछ भी हो सकता है इस संसार में। इसीलिए हम अपने आप को यीशु मसीह का आने की इंतजार करें। हमने क्या कहा, जो इस संसार में रहना चाहता है उसे छोड़ो, आप आगे बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लेने के लिए आ रहा है। कोई अगर जाना नहीं चाहता है तो उसे जबरदस्ती मत करो, वो यीशु का काम है, वो करे ना करे उसका मर्जी है। आप सुसमाचार सुनाए, खत्म। वो मन फिराएगा नहीं फिराएगा, वो क्या करेगा नहीं करेगा, उसका कोई मतलब नहीं। यीशु जाने और वो जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें मन फिराने की जरूरत है। आज हमें यीशु की ओर ताकने की जरूरत है। यीशु का प्लानिंग में विश्वास करने की जरूरत है। वो कहा है मैं आऊंगा, तो वो आएगा, और सारे लक्षण हम देख रहे हैं। इसलिए आज हम क्या करें, अपने आप को तैयारी करें। 10 कुंवारी थे, 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी इस संसार में डूब गए, कैजुअल हो गए। हाँ, आएंगे तो देखा जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन एडजस्ट नहीं हो पाया। लेकिन जो 5 कुंवारी थे, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपने तैयारी किए थे। दूल्हा अगर आ रहा है तो लोग क्या कहते हैं, सजावट होते हैं। लेकिन हम अपने आप को कैसा सजावट करें, परमेश्वर के वचन से सजावट करें। हालेलुया। परमेश्वर की वचन से अपने आप को सजावट करें। ये जो वचन है, परमेश्वर की जो वचन है, यीशु मसीह का जो वचन है, यही हमें स्वर्ग में लेके जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस बाढ़ को हम देखते हैं तो हमें नूह के समय का याद आता है। सारे संसार के लोग
इस संसार में लिप्त हो गए थे, शादी कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, किसी को किसी का कोई भय नहीं था, एक दूसरे को मर्डर कर रहे थे, एक दूसरे को ठग रहे थे, परमेश्वर की कोई भय नहीं था। लेकिन उसी अंदर नूह और नूह की परिवार परमेश्वर को भय करता था, और नूह को ही परमेश्वर ने कहा जा और प्रचार कर। 120 साल तक प्रचार किया। आज इस पृथ्वी में कितने साल हो गए हैं? 2025 साल प्लस हो गए हैं कि इस संसार में क्या हो रहे हैं? प्रचार हो रहा है। किस चीज का? यीशु मसीह आने का, मन फिराने का प्रचार हो रहा है। वो परमेश्वर कितना दयावान परमेश्वर है, कितना दया करता है। उसने नूह के साथ कसम खाई थी, आज की बात कभी जल प्रलय नहीं होगा, ये अंत नहीं है, आज की बात कभी जल प्रलय नहीं होगा। उसने धनुष को दिखाया था। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हम पर दया जो कर रहा है, इससे पर हमें जो समय मिल रहा है, ये समय को हम बर्बाद ना करें और यीशु मसीह पे आए ताकि हमारा जीवन बच सके। जो अपने मन फिराएगा, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह का अनुसार चलेगा, उस पर दया की जाएगी। उसका पाप जो करे रहेगा वो पाप क्षमा हो सकेगा। लेकिन जो अगर मन नहीं फिराएगा, नूह के समान, यीशु मसीह क्या कहता है? जैसा नूह के समय में हुआ था ऐसा भी मनुष्य के पुत्र के आने का समय में भी होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हम इस संसार को जब देखते हैं तो लोग लिप्त है गाड़ी खरीदने में, घर खरीदने में, पैसा कमाने में। एक इंसान को आप अगर पूछोगे तो भाई क्यों कमाना चाहता है, वो ऑब्वियसली यही कहेगा कि मेरे पेट के लिए मैं कमाता हूं, मेरे परिवार के पेट के लिए मैं कमाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कमाए, ठीक है, उतना कमाए जितना कि हमारे अंदर घमंड ना आए, उतना ही कमाए और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की कोशिश करें। नूह के समय में एक दरवाजा बंद हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, जितने प्राणियों ने जीवन का प्राण था उनके सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में आए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। वो जो जहाज की जो दरवाजा है, अनुग्रह की जो दरवाजा है, स्वर्ग की जो दरवाजा है, वो दरवाजा बंद होने वाला है। इसलिए जितने प्राणी गए वो सारे लोग बच गए। 8 मनुष्य थे नूह के परिवार में, 8 मनुष्य थे नूह के साथ। और इस जीव जंतु जितना भी थे, इस संसार में जितना भी हम जीव जंतु देखते हैं, सब में से नर और मादा गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे लोग बच गए। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने की बाद भी, नूह की प्रचार को सुनने की बाद भी अपने मन नहीं फिराए, वो लोग कहां गए? वो लोग डूब के मर गए। आपको पता है, जब वो द्वार बंद हो गया, बहुत सारे लोग आके उस द्वार में क्या किए? दरवाजा खटखटाए, लेकिन खोला नहीं। कौन? क्योंकि परमेश्वर की क्रोध तो इंसान को कुछ भी कर सकता है, सारे लोगों को मार सकता है, सारे लोगों को जिंदा रख सकता है। परमेश्वर का क्रोध, हम परमेश्वर की, यीशु का क्या जानते हैं? हम यीशु का प्रेम को जानते हैं, यीशु का दया को जानते हैं, यीशु का करुणा को जानते हैं, उसकी बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाया, ये जानते हैं। इसीलिए हम जानबूझ के भी क्या करते हैं? पाप करते रहते हैं। कैसे? वो हम पर अनुग्रह किया है, हम पर दया किया है, हम पाप करेंगे भी ना तो वो भी दया करता ही रहेगा? नहीं, उसके पीछे और भी कारण है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप अगर मन नहीं फिराओगे तो जो स्वयं शैतान के और शैतान के दूत के लिए जो जगह बनाया गया है, वहां पे आपको डाला जाएगा। जो यीशु के पीछे नहीं चलेगा उसको नरक में डाला जाएगा। इसलिए आज मन फिराओ, दरवाजा बंद होने से पहले जहाज के अंदर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कल हम सीख रहे थे कि जब पतरस और यीशु मसीह ने जब नाव पे गए तो सब कुछ
खत्म हो गया। सब कुछ जैसा जो शैतान ने जो प्रॉब्लम ला रहा था, समुद्र में जो लहरें उठ रही थी, जो हवा चल रहा था, वो शांत हो गया। जो यीशु मसीह का जहाज में बैठेगा वो हमेशा अपने जीवन में क्या करेगा? तो खुश रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो सुरक्षित रहेगा। आज यहाँ पे मैं खड़ा हूं, लेकिन आज बाहर निकलने का टाइम में मेरे साथ सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। कोई भी इस समय में कोई भी सुरक्षित नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन जो यीशु मसीह का जहाज में बैठता है, जो यीशु मसीह के वचनों पे चलता है, जो यीशु मसीह के पीछे हो लेता है, वो सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हो सकता है इस संसार में हमारा शरीर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा का सुरक्षा कौन कर रहा है? यीशु कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मन फिराओ, जहाज की दरवाजा बंद होने से पहले जहाज के अंदर जाओ। अनुग्रह की दरवाजा बंद होने से पहले आप उस अंदर चले जाओ, उस जहाज के अंदर, तब जाकर आप सुरक्षित रहोगे। आपके जीवन में अगर कोई भी अगर पाप है तो आप पापों को छोड़ो, पाप को स्वीकार करो और अंगीकार करके यीशु मसीह पर विश्वास करो। प्रभु, मैंने अपने जीवन में, मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो भी मनुष्य इस धरती पे जन्म लेता है वो पाप से ही जन्म लेता है। सिर्फ यीशु को छोड़ के जितने भी मनुष्य जन्म लिए हैं, सब पाप में ही जन्म लिए हैं और पाप में ही जीते हैं। आज हमारे पापों को मानने का और उसको स्वीकार करने का जरूरत खुद को है। इसीलिए हम अपने पापों को माने, कहे प्रभु मुझसे गलती हो गया, लेकिन तू मुझ पर दया कर, तू मुझ पर अनुग्रह कर। तब परमेश्वर क्या करेंगे? आप पर अनुग्रह करेंगे। उस जहाज जो बंद होने वाला है, उस जहाज की मैं अंदर आपको पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी हो रहा है, हम कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आज हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपे, ताकि वो हमारा रक्षा करे और वो हमें इस जगत में और ज्यादा दिन जीने के लिए, ज्यादा दिन यहाँ पे रहने के लिए हम पर अनुग्रह करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह, हम मरने से पहले अगर यीशु मसीह आता है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमें मौत को देखना नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन।